बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ GTIN, UPC एंड EAN। GTIN नंबर क्या होता है? GTIN स्टैंड फॉर ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, यूनिक नंबर विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रांड और सेलर। एक ख़ास नंबर जो कि प्रोडक्ट को किसी भी ब्रांड की या किसी सेलर की जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक नंबर जो असाइन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड GTIN नंबर। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। UPC है, EAN नंबर है, उसके अलावा ISBN नंबर है। EAN स्टैंड फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इट इज़ अ 13 डिजिट नंबर। ये 13 डिजिट्स का एक कोड होता है और ये ऑल ओवर द कंट्रीज में EAN नंबर यूज़ होता है एक्सेप्ट USA एंड कैनेडा। शुड बी परचेज्ड अगेंस्ट द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के अगेंस्ट हम इसको बाय कर सकते हैं। EAN 13 फोर जो है वो लार्ज स्पेस प्रोडक्ट्स के लिए, EAN जो 8 है वो स्मॉल स्पेस प्रोडक्ट्स के लिए होता है। इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक ISBN जो यूज होता है, ISBN क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसको जो भी कोई बुक्स होगी उसको अगर मतलब एक ना स्पेसिफिक नंबर असाइन किया जाता है तो उसको ISBN असाइन किया जाता है। ठीक है, EAN जो है वो बाकी कंट्रीज़ में सिवाय USA और कनाडा के अलावा बाकी सारी सब कंट्रीज़ में EAN नंबर असाइन किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं UPC USA और कनाडा के लिए कि जो हम प्रोडक्ट्स वहाँ पे अमेज़ोन पे लिस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें UPC रिक्वायर होगा। ISBN नंबर क्या होते हैं कि यूज फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक बुक्स एंड मैगजीन। टाइप्स ऑफ ISBN, वन इज़ 13 डिजिट्स का एक कोड है और एक 10 डिजिट्स का कोड है। 2007 से जो पहले ये जो असाइन किया जाता था ISBN नंबर वो 13 डिजिट्स का कोड था। 2007 के बाद जो साइन किया जाता है वो 10 डिजिट्स का एक कोड है। Now we will discuss about universal product code or the UPC। UPC एक 12 digits number है with matching barcode that is used to identify the products। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि इसमें बार कोड्स हैं। यहाँ पे एक 12 डिजिट्स का एक कोड है, उसके अलावा इसके ऊपर बार कोड्स हैं जो कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टेड और अमेजोन रिक्वायर UPC सो दे कैन बी इंटर इनटू द इन्वेंट्री सिस्टम में आप इसको एंटर कर सकते हैं। यू विल एंटर दिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेंट्री सेटअप प्रोसेस। और ये इस इन्वेंट्री को जब आप सेटअप प्रोसेस करते हो तब भी आप इसको मतलब इस इंफॉर्मेशन को एंटर करें। फॉर लिस्टिंग UPC इज मस्ट। लिस्टिंग के लिए UPC मस्ट होता है। नी डिफरेंट UPC फॉर डिफरेंट वेरिएशन द सेम प्रोडक्ट। अगर आप डिफरेंट वेरिएशंस में जा रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट है आपकी और उसकी वेरिएशंस ज़्यादा हैं, लाइक कलर की वेरिएशन है, साइज़ की वेरिएशंस है, तो जितनी भी इसमें वेरिएशन होगी उतनी आपको UPC बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं है, उसमें एक ही प्रोडक्ट है, वो जस्ट सिंगल प्रोडक्ट है, तो उसके आप चाहे 1000 यूनिट भी ले लें, 2000 यूनिट भी की इन्वेंट्री भी की लिस्ट कर लें, लेकिन उसके लिए आपको एक UPC बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें वेरिएशन आ जाती है, फिर जितनी वेरिएशंस होंगी उतने आपको UPC बाय करने पड़ेंगे। सो UPC और EAN नंबर में जस्ट एक ज़ीरो का डिफरेंस होता है कि EAN में यहाँ पे ज़ीरो एक ऐड होता है और बाकी नंबर वो सेम होता है। तो UPC एंड EAN नंबर वी कैन से द सिमिलर एज दैट। ये 12 डिजिट का कोड है, इसमें 9 डिजिट्स होते हैं, उसमें उसको कंपनी प्रीफिक्स बोलते हैं। लाइक अगर हम इसके फर्स्ट 9 डिजिट्स देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3, यहाँ तक जो डिजिट्स हैं फर्स्ट 9 डिजिट इज कॉल्ड, इन डिजिट्स को हम कंपनी प्रीफिक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें कंपनी की डिटेल होती है। एंड द सेकेंड 2 डिजिट इज कॉल्ड आइटम प्रीफिक्स। इसमें जो भी हम प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसको आइटम प्रीफिक्स बोल देते हैं। एंड द लास्ट 1 डिजिट इज कॉल्ड चेक डिजिट्स। इसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट की रेलिवेंट इंक्लूड होती हैं। फ्रॉम वेयर टू बाय, आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं? UPC जो है वो डायरेक्टली आप GS1 एक वेबसाइट है जो कि अमेज़ॉन ऑफिशियल रिकमेंडेशन साइट है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव बट इज़ गारंटी टू वर्क एंड नॉट कॉज एन इशू। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है GS1 बाकी वेबसाइट के मुकाबले, लेकिन ये एक्सपेंस तो है, लेकिन ये गारंटी है कि ये काम करेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगी। बाकी जो UPC हैं कहीं और से बाय करते हैं तो उसमें मतलब चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कोई मसला आ सकता है।
यूपीसी फ्रॉम ट्रस्टेड रीसेलर से भी इसको बाय कर सकते हैं. सिंपलर एंड चीपर इट इज़ नॉट वेदर और नॉट दिस विल कॉज प्रॉब्लम डाउन द लाइन. वी रिकमेंडेड टू डिफरेंट रीसेलर्स लाइक इसमें हम दो रीसेलर्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट से आप इसको बाय कर सकते हैं. फर्स्ट तो GS1 है जो कि अमेज़ॉन की रिकमेंडेशन है. उसके अलावा भी आप यूपीसी को बाय कर सकते हैं. वी हैव मेक श्योर दैट एनी. अच्छा, ये भी आपने कहना है कि अगर आप रीसेलर से इसको बाय करें यूपीसी से तो आपने उससे सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ले लेना है कि आगे हमें ताकि वो यूपीसी किसी और को ना दे. आप उस यूपीसी पे आप ओनरशिप का उससे सर्टिफिकेट ले लें ताकि आपको इन फ्यूचर उस पर फिर कोई मसला ना आए. इफ़ वी आर सेलिंग इन द यूके और जर्मनी, अगर हम यूके या जर्मनी में सेल करें तो हम जो GS1 यूके लिखेंगे तो देन उसके वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी. सिंपली अगर GS1 जर्मनी लिखेंगे तो जर्मनी की ओपन हो जाएगी GS1 की वेबसाइट. जिसके भी हमने यूपीसी बाय करने हैं तो जस्ट हम GS1 यूके लिख देंगे तो यूके आ जाएगा. यूके की वेबसाइट आ जाएगी, यूके के लिए बाय कर लेंगे. GS1 जर्मनी लिखेंगे तो GS1 जर्मनी आ जाएगा. ये इसके लिंक भी यहाँ पे ऐड है कि जर्मनी के लिए तो ये इसका लिंक है. यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं. अगर यूके के लिए तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं. रिकमेंडेशन साइट कौन सी? एक GS1 है. GS1 से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं. उसके अलावा नेशन वाइड बारकोड है और इसके अलावा barcodestock.com है. तो ये 3 इसकी वेबसाइट हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं. नाउ वी सी इट प्रैक्टिकली GS1. तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूपीसी कॉस्ट कितनी है. GS1 अगर हम फर्स्ट 1 से मतलब 10 तक हम बाय करते हैं तो हमें $250 तक इस पे चार्जेस पे करना पड़ेंगे और 50 रीन्यूअल चार्जेस होंगे. और अगर हम 100 बाय करते हैं 750 इसके चार्जेस होंगे, 150 रीन्यूअल चार्जेस होंगे. लेकिन अगर हम इसको नेशन वाइड से बाय करते हैं एक यूपीसी की कॉस्ट $12 है और एक यूपीसी की कोड GS1 से अगर हम बाय करते हैं तो $30 होगी. लेकिन अगर हम नेशन वाइड से ही बाय करते हैं, ये एक रीसेलर है तो इसकी प्राइस है $12. अगर 5 बाय करेंगे 25 हो जाएगी इसकी प्राइस. 10 बाय करेंगे तो 30 हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे अगर हम 10 बाय करेंगे तो इसकी प्राइस 250 होगी और एनुअल रीन्यूअल चार्जेस भी हमें पड़ेंगे $50. ये प्री फिक्स प्राइजेस हैं GS1 की कि अगर 10 तक बाय करते हैं तो इनिशियल फ़ीस क्या और रिन्यूअल फ़ीस क्या. 100 तक बाय करते हैं तो उसकी फ़ीस क्या, रिन्यूअल इस तरह. सो 1000 है, 10,000 है और उसकी फ़ीस क्या है 10,000 पे, 1 लाख पे क्या है और इसके रिन्यूअल चार्जेस क्या है. नाउ वी मूव इनटू द वेबसाइट ऑफ GS1. सिंपली हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे GS1 लिख के GS1 USA लिख के सर्च करेंगे. स्पॉन्सर्ड में नहीं हमने जाना, ये वाली वेबसाइट को हम सिंपली ओपन कर लेंगे. तो ये हमारे पास GS1 की वेबसाइट USA की ओपन हो चुकी है. तो यहाँ से हम गेट बारकोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बारकोड्स को बाय कर लेंगे. ये देखें यहाँ पे अगर हम एक यूपीसी को बाय करते हैं तो इसकी $30 हमें चार्जेस पे करना पड़ेंगे. तो यहाँ पे हम गेट GS1 US GTIN पे क्लिक करेंगे. अगर हमने एक बाय करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके हम ऐड टू कार्ट करके तो यहाँ पे यूपीसी बाय कर लेंगे. ठीक है, जितने भी हमने यूपीसी बाय करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस पर जाके वो यूपीसी बाय कर लेंगे. अगर हमें 1 to 10 चाहिए तो भी सारे प्रीफिक्सेस यहाँ पे ऐड हैं. तो ये देखिए यहाँ पे एक हमने बाय करना था तो हमने यहाँ पे ब्रांड का नेम देना है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है, सबमिट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे इसको. तो देन ये हमें दे देगा. ये GS1 GTIN बारकोड 1 $30 इसकी कॉस्ट है और इस पर एनुअल रिन्यूअल चार्जेस भी नहीं है. तो अगर आपको एक यूपीसी बाय करना है तो सिंपली इसकी वेबसाइट पे आए. GS1 USA का चाहिए तो USA लिख लें, यूके चाहिए तो यूके लिख लें, जर्मनी है तो GS1 जर्मनी लिख दें.
तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिंपली यहाँ पे आके ब्रांड नेम और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जो भी आप प्रोडक्ट पे लेना चाह रहे हैं, आपका ब्रांड का नेम क्या है, और इसको ऐड टू कार्ट कर दें। तो ये आप देन वहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपली GS1 से आप UPC कोड को बाय कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और साइट है नेशन वाइड बारकोड। नेशन वाइड बारकोड लिख के सर्च करेंगे तो ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई है, नेशन वाइड बारकोड। इसकी प्राइसिंग अच्छी है GS1 से, लाइक उसमें अगर 30 का है तो यहाँ पे हमें सिंपली, यहाँ पे हमने प्राइसिंग देखी थी, इसकी क्या प्राइसिंग थी, तो वहाँ से यानी कि इसकी प्राइसिंग काफ़ी कम है इसके मुकाबले में। तो यहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हो अगर बारकोड की बाय करना चाह रहे हो। लाइक देखिए यहाँ पे अगर एक UPC या EAN नंबर आप बाय करते हो तो $12 में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके टोटल चार्जेस ही हैं। 5 करते हो तो एक 4 का मिलेगा, ठीक है। आपको 5 UPC चाहिए तो एक 4 का मिल जाएगा, और जो टोटल है वो 20 के मिल जाएंगे आपको। 10 चाहिए तो उसकी प्राइजेस यहाँ पे बहुत कम प्राइजेस हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इससे पूछ लें कि आप मतलब हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप देते हैं इस UPC पे, ताकि आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पे भी सिंपली आपने अपना नेम, कंपनी का नेम, ईमेल, रीज़न फॉर कॉन्टैक्ट लिखना है। उसके बाद कितने आपको चाहिए, अपने UPC वगैरह के बारे में बता देना है। तो यहाँ से भी आपने इस वेबसाइट से, नेशन वाइड बारकोड की वेबसाइट है, यहाँ से आपने सिंपली जाके बारकोड जितने भी आपको रिक्वायर होंगे, एक चाहिए होगा, एक आप सिंपली उनसे बाय कर लो, ठीक है। इवन वहाँ पे अगर हमें 30 का मिल रहा है तो यहाँ पे हमें सिंपली मिल रहा है $12 का, और अगर हम 5 या 10 बाय करते हैं, 10 हमें मिल जाएंगे ओनली $28 में। इवन वहाँ पे 250 में हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे से जाके भी आप इनसे सिंपली नेशन वाइड से जाके बारकोड को बाय कर सकते हो। थैंक यू। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया GTIN नंबर क्या है और बारकोड क्या है। क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे अमेज़ॉन पे तो हमें ये बारकोड की ज़रूरत होगी, UPC बारकोड। तो इसलिए हम इन वेबसाइट पे जाके अब यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। कि अमेज़ोन की रिकमेंडेशन तो GS1 है कि GS1 से ही बाय करें, क्योंकि अमेज़ोन उस पर फिर कोई इशू नहीं क्रिएट करता। लेकिन अगर हम नेशन वाइड बारकोड से या फिर जाते हैं दूसरी, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वेबसाइट एक GS1 है, एक नेशन वाइड बारकोड है, एक बारकोड स्टॉक है, ठीक है। अगर हम बारकोड स्टॉक या नेशन वाइड से बाय करते हैं तो फिर हमने ये बस कोशिश करनी होती है कि यहाँ से हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप ले लें, ताकि हमें ये UPC के ऑनरशिप हमें मिल जाए, ठीक है। कोई किसी और को ये देन उसको सेल ना कर सके, एक ही UPC, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो, क्योंकि UPC असाइन किया जाता है ना एक प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के ऊपर एक नंबर असाइन किया जाता है, उसके अलावा उसको स्कैन करने के लिए कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसी के बारे में। लेकिन अगर एक ही UPC, एक ही तरह का UPC 2-3 से प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा होगा तो फिर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने उससे ऑनरशिप लेनी होती है, ताकि वो किसी को नेक्स्ट सेल ना कर सके आपका UPC। तो अगर इसके रेलिवेंट GTIN, UPC और EAN नंबर के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।